हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पे। तो कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसको बूस्ट करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से हम रविंद्र सर के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रविंद्र सर के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। रविंद्र सर पिछले 10 साल से यूपी में एंड यूके में टॉपर्स को निकाल रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री में। सो उनकी वीडियोस हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड करा रहे हैं एंड वो बेस्ट कंटेंट आपके लिए अभी तैयार कर रहे हैं बच्चों। तो अभी हमारे चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं बच्चों, जैसे कि यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, सो उनके लिए भी भाई हम काम कर रहे हैं एंड रविंदर सर उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सेट निकाल रहे हैं भाई। तो वो हर बार यूपी बोर्ड में, यूके बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स उनके स्टूडेंट्स देते हैं भाई। तो हम उनको आपके लिए अपने चैनल पे लेके आए हैं, तो वो अपना बेस्ट आपके लिए देंगे हमारे यूट्यूब चैनल कैम एज पे भाई। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा बच्चों, सीबीएसई के लिए भी एंड यूके एंड यूपी बोर्ड के लिए भी। तो भाई आज हम अपने यूट्यूब लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद फॉर्मूलाज। तो अभी हमें ये टाइम आ गया है कि हमको 15 से 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करना है भाई विद फॉर्मूलाज। और उसके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स में सीबीएसई ने पूछे हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद फॉर्मूला शीट भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो आता है भाई हमारा, वो आता है ई नोट सेल का। हमें सबको पता होता है कि ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अभी हमको भाई ये भी पता होता है कि कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। कैथोड की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन होती है एनोड से। भाई ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है भाई हमारा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अभी डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल फॉर्मूला जो हमारे पास में है भाई, हमको इसमें एक तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, अब एफ की वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, तो हमें उसको याद रखनी होती है। तो हमने नोट में लिखा है इसलिए 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कुलाम मोल इनवर्स। ये भाई आपको याद रखनी है जरूर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपसे डायरेक्ट डेल्टा जी की वैल्यू पूछ लेगा। एक रिएक्शन दे देगा, ई नोट सेल की वैल्यू दे देगा एंड एन बता देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व में एंड डेल्टा जी की वैल्यू बताइएगा। तो आपको उसके लिए ये फेराडे की, एक फेराडे की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास में डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू होता है भाई एन एफ ई नोट सेल। कई बार वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछ लेता है कि डब्ल्यू मैक्स किसी भी सेल के द्वारा कितना किया गया है वो बताइएगा। आपको एक रिएक्शन दे देगा, तो उसके लिए आपको सेम डेल्टा जी की तरह ही करना है भाई। उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन निकालने हैं, फेराडे की वैल्यू रखनी है एंड ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। तो अभी हम शिफ्ट करते हैं भाई, जो इस चैप्टर का पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ है वो है नर्न्स्ट इक्वेशन, जिससे कि हर बोर्ड में बच्चों, हर बोर्ड में, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, यूके बोर्ड में, हर बोर्ड में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ट्रेंडिंग एंड सबसे हॉट टॉपिक जो है इसमें, वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। अभी नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ना है बच्चों, हम इसमें निकालते हैं ई सेल की वैल्यू। ई सेल का फॉर्मूला देखते हैं भाई हम सबसे शुरू में। ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है बच्चों, रिएक्शन कोशेंट। तो अभी हम इसका दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों। हम इसकी एक एक टर्म को बड़ा बेसिक से समझेंगे बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करा के भेजूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आप बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे बच्चों। तो सेकंड इंप्रेशन देखते हैं भाई इसका। ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर। अभी हम इसकी सारी
टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। देखिए, ई नोट सेल, भाई ई नोट सेल मतलब वो आपको एक रिएक्शन दे देगा, तो उसकी हेल्प से आपको ई नोट सेल निकालना होगा भाई। अभी ई नोट सेल का फॉर्मूला हमें पता है भाई। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड एंड माइनस 0.059 अपॉन एन। अभी एन निकालना है बच्चों हमें। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शंस। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन कैसे निकलेंगे बच्चों? जैसे कि हम उसकी जो भी हमको क्वेश्चन में ओवरऑल रिएक्शन दी होगी उसको बैलेंस करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व निकाल लेंगे बच्चों। देन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी भाई, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन गिवन होगी भाई। तो आपसे क्या पूछ लेगा वो? ई सेल पूछ लेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एंड सबसे ज्यादा पेपर में आता है भाई। और इसकी एप्लीकेशन एक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ नर्ट्स इक्वेशन। तो भाई ई सेल क्या होता है? ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम भाई। अभी के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ई नोट सेल के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा एंड 0.051 डिवाइड में आ जाएगा, लोग हटाएंगे तो 10 की पावर में आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 10 टू द पावर एन ई नोट सेल अपॉन 0.051। इन दो फॉर्मूलोज को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों ध्यान से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो मैं आपके लिए इस लेक्चर में लेके आया हूं। अभी हमारे पास में 5th पॉइंट है बच्चों, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है पर हमको पता जरूरी होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जो ये पॉइंट है बच्चों, ये है वैल्यू ऑफ ई नोट सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज 0। अभी जो हम बच्चों अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें हम जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, उसको मानते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल रीडिंग्स हम क्या करते हैं बच्चों? कैलकुलेट करते हैं। तो ई नोट सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑलवेज 0। तो बच्चों अभी हम शिफ्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि रिपीटेड ईयर्स में पूछा जाता है भाई। तो वो है कोलरोच लॉ। अभी कोलरोच लॉ में हम क्या पढ़ते हैं भाई? सबसे पहली बात है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं भाई हम इससे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी क्या निकालते हैं? अभी हमको भाई कंप्लीटली ये भी पता होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं बच्चों जो कि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई? जो कि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो बच्चों आपको ये समझ में आया वीक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई? जो पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में अपने। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए भाई आया था कोलरोच लॉ। एंड कोलरोच लॉ ने क्या कहा था कि अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले बच्चों। मैं आपके लिए डेफिनेशन भी प्रॉपर तरीके से लिख के लाया हूं, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है। ना जाने कितनी बार वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स में आ चुकी है बच्चों। अकॉर्डिंग टू कोलरोच लॉ एट इनफाइनाइट dilution the molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the limiting ionic conductivities of its constituent ions। तो बच्चों जो लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एनायन। अभी भाई हम देखते हैं कि लैम्डा एम नॉट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमको भाई निकालनी होती है। लैम्डा एम पॉजिटिव मींस भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लैम्डा एम माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो भाई मैथमेटिकल वे में अगर हम इसको लिखें तो लैम्डा एम नॉट ऑफ इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एनायन। तो अभी भाई मैं आपके लिए 2 एग्जांपल्स लेके आया हूं जो कि सीबीएसई बोर्ड
पूछता है 1 मार्क्स में आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनमें से कोई से भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो आपसे कैलकुलेट करा लेगा। तो अभी पहले हम डिस्कस करते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। तो बच्चों लैम्डा नॉट NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो बच्चों ये किस किस आयन में टूट रहा है, Na प्लस एंड Cn माइनस। तो बड़ा सिंपल है भाई, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो ये हो गया भाई हमारे पास। अभी जो एग्जाम्पल 2 है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको कुछ ना कुछ इमेजिन करना पड़ेगा कि हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, जो कि हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए CH3COH की। तो भाई ये कई बार एग्जाम में इसलिए पूछ चुका है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना है। तो चलिए भाई इसे स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH ये कैसे मिलेगा हमें, तो हमको थोड़ा सा सोचना है भाई कि अगर हम लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONA ले लें तो हमें CH3CO तक का तो पार्ट मिल गया भाई, CH3CO तो ये क्या होगा भाई, निगेटिव एंड Na का हमें एडजस्ट करेगा पॉजिटिव में। तो CH3CO निगेटिव तक का पार्ट मिल गया भाई, बचा क्या H। अभी हमको H लेके आना है भाई। तो हमने क्या कर दिया, HCl को ऐड कर दिया इसमें भाई। तो हमको क्या मिल गया भाई, H भी मिल गया। तो अभी हमारी लिमिटिंग मोलर ऑफ कंडक्टिविटी हमको मिल गई, बट इसमें हमको एक्स्ट्रा क्या मिल गया, Na एंड इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल गया, Cl। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। तो इस तरीके से भाई हमको क्या मिल जाएगी, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COH। बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल है भाई, आपको CH3CO माइनस की लैम्डा नॉट की वैल्यू दे देगा, लैम्डा नॉट HCl की दे देगा एंड लैम्डा नॉट NaCl की दे देगा भाई, एंड लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COH पूछ लेगा भाई। तो अभी हम अगर आपने इन फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं अभी तक, तो आपने अभी तक अगर इनको अपनी कॉपी में नोट नहीं किया है भाई तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरा का पूरा ये निचोड़ है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अभी हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम कंप्लीटली डिस्कस करें उस चैप्टर को डिटेल में। तो मैं आपके लिए पूरी समरी लेके आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की उसकी कंडक्टिविटी और भी बहुत सारे पार्ट अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखेंगे भाई।